क्लास का नाउ। हेलो। हाँ जी, बोलो। हेलो, बोलो जी। हाँ जी, बोलो। हाँ बोलो, मुझे पता है, नंबर सेव है आपका। अरे सर जी, तुमने सुबह ही तो किया है, मुझे कुछ काम तो करने दो। मैंने बोला है कि आज ही करवा देंगे हम। क्या कैसे करना है, बात तो करेंगे। तो इतना जल्दबाजी नहीं है, सैटरडे करा देंगे एग्जाम आपका। ठीक है। ठीक है। सुबह से 4 बजे। ओके। तो ये चीज हमें समझ में ना। एक चीज और समझ लेते हैं, बस फिर आईपी समझ में आना शुरू हो जाएगा। ओके। सपोज करो एक आईपी है, तो कहने को ये एक आइडेंटिटी है, बट आईपी एड्रेस में दो कंपोनेंट होता है। सिंगल आइडेंटिटी है आईपी, बट इसमें दो कंपोनेंट छुटे हुए हैं। यानी आईपी में दो कंपोनेंट होते हैं, या किसी भी एड्रेस में दो कंपोनेंट ही होते हैं, चाहे वो कोई भी एड्रेस हो। सपोज करो हम इसकी बात कर रहे हैं, ये इस अपने ऑफिस की, ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है, तो ये भी यूनिक है। एड्रेस जिसके आगे आ गया समझो, उसमें दो कंपोनेंट। अब जरा इस कंपोनेंट की बात करें, इस एड्रेस की, तो ये क्या है, नोएडा। ये मेरे सिटी को रिप्रेजेंट करता है, और उस सिटी के अंदर ये मेरी पहचान, यानी कि यूनिक आईडी। तो दो एड्रेस हो गए, इस एड्रेस में एक सिटी, और उस सिटी के अंदर यूनिक आईडी। और यानी अगर हमारे ऑफिस तक किसी को आना है, तो उसका फर्स्ट टारगेट क्या होगा, पहले उसको नोएडा पहुंचना होगा। जब वो नोएडा पहुंच जाएगा, तो वो इसको सर्च करेगा। तो एड्रेस सर्च भी दो पार्ट में ही किया जाता है, पार्ट वाइज। ऐसे ही आईपी में भी दो कंपोनेंट होते हैं। आईपी में है 32 बिट, यानी कि उसकी जो 32 बिट है, उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या? आईपी किसी नेटवर्क का पार्ट होता है। क्यों? आईपी की हमें जरूरत तब पड़ती है जब हम किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और जब दो या दो से ज्यादा मशीन आपस में कम्युनिकेट करती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्क। तो आईपी किसी नेटवर्क का पार्ट है, यानी किसी मशीन तक अगर हमें पहुंचना है, तो पहले मुझे उसका नेटवर्क पता होना चाहिए कि वो मशीन किस नेटवर्क में है। तो फिर हम उस मशीन का एड्रेस ढूंढते हैं। कोई भी राउटर, स्विच या फायरवॉल दुनिया के किसी भी कोने में अगर किसी मशीन तक या किसी डिवाइस तक पहुंचता है, तो वो पहले उसके नेटवर्क को सर्च करता है कि ये मशीन मुझे किस नेटवर्क में मिलेगी। और वो उस आईपी में ही छिपा होता है। जैसे ये एक आईपी है, तो इसमें इसकी नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी दोनों छुपी हुई है। तो आईपी एड्रेस के दो कंपोनेंट हो गए, वन इज नेटवर्क आईडी एंड वन इज होस्ट आईडी। यानी अगर इसे मैं आईपी मानता हूं, ये एक एड्रेस है, तो ये जो सिटी वाला पार्ट है, ये समझो हमारी नेटवर्क आईडी है। और ये जो यूनिक आईडी वाला पार्ट है, ये हमारी होस्ट आईडी है। और किसी भी मशीन को, यानी कि होस्ट को सर्च करने के लिए पहले उसके नेटवर्क को सर्च करना पड़ेगा। तो ऐसे ही राउटर पहले उस मशीन के नेटवर्क को फाइंड करता है, जिस मशीन पे ये आईपी लिखा होगा। लेकिन पता कैसे चलेगा कि इसमें नेटवर्क आईडी क्या है, होस्ट आईडी क्या है? इस एड्रेस में तो कोई भी बता देगा कि ये इसका नेटवर्क आईडी है, ये इसका होस्ट आईडी है, बट ये तो एक न्यूमेरिकल नंबर है। कैसे डिफरेंशिएट होगा? इसलिए आईपी सिंगल नहीं जाता। हमें लगता है कि एक आईपी जाता है सिंगल, ऐसा नहीं है। उसके साथ एक कंपोनेंट और जाता है, जिससे कोई भी राउटर या स्विच या फायरवॉल उस डिवाइस के नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी को डिफरेंशिएट करता है। और उस कंपोनेंट को कहते हैं हम सबनेट मास्क। सबनेट मास्क ही वो कंपोनेंट है जिसको देख के हम नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी को डिफरेंशिएट करते हैं। तो आईपी के साथ बैकएंड में सबनेट मास्क मैंडेटरी आता है। सबनेट मास्क नहीं होगा किसी आईपी का, तो उस आईपी का कुछ पता नहीं चलेगा। तो जब ये क्लासेस बनाई थी, क्लास ए बी एंड सी, यही बात करेंगे हम, क्योंकि सर। यही यूज। हाँ जी। सर, ये सबनेट मास्क दोबारा से बता दो एक बार। नहीं, सबनेट सबनेट मास्क में मास्क। मैंने अभी बताया ही नहीं है, अब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, वही समझो ध्यान से। ये समझ में आया कि आईपी में दो कंपोनेंट होते हैं। यस सर। यस सर, यस सर। और किसी आईपी का नेटवर्क आईडी पता होना क्यों जरूरी है? जैसे ये मेरा एड्रेस है, आप इसको आईपी समझें। आपको मेरे ऑफिस आना है, तो पहले आप मुंबई से आ रहे हैं या कहीं से, तो पहले कहाँ आएंगे? नोएडा।
आप जब अपने घर से चलेंगे तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा किसी भी तरीके से नोएडा पहुंचना। जब आप नोएडा पहुंच जाएंगे तब तो मुझे सर्च कर पाएंगे, अगर आप नोएडा ही नहीं आए तो मुझे नहीं सर्च कर पाएंगे। ऐसे ही तो ये तो एक ह्यूमन लैंग्वेज का एड्रेस है, इसे तो एक कोई बच्चा भी देख के बता देगा कि भाई ये उसका शहर है, पहले इसको ढूंढो, इसको फिर बाद में ढूंढ लेंगे। ऐसे ही अगर हमें किसी आईपी तक आना है तो आईपी किसी नेटवर्क का पार्ट होता है जिसमें बहुत सारी मशीन लगी होती है, और मुझे इस पर्टिकुलर मशीन तक आना है तो पहले मुझे ये तो पता हो कि ये किस नेटवर्क का है। जब तक मैं इसके नेटवर्क तक नहीं पहुंच जाऊंगा तो मैं इसे सर्च नहीं कर पाऊंगा। तो इस आईपी, ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसमें कैसे पता चलेगा कि नेटवर्क आईडी क्या है इसका नेटवर्क, क्या है इसका होस्ट। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ही सबनेट मास्क जाता है। सबनेट मास्क ही डिफरेंशिएट करता है किसी आईपी का नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। समझ में आया सबनेट मास्क का यूज? यस अगर आईपी के साथ सबनेट मास्क नहीं है तो किसी भी डिवाइस को या किसी को भी ये नहीं पता चल पाएगा कि इस आईपी का नेटवर्क क्या है और होस्ट क्या है। और किसी आईपी तक अगर मुझे पहुंचना है तो जब तक मुझे उसका नेटवर्क आईडी नहीं पता होगा हम उसको सर्च नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई वी नीड द सबनेट मास्क। तो आईपी के दोनों कंपोनेंटों को डिफरेंशिएट कौन करता है? सबनेट मास्क करता है। तो सबनेट मास्क इज ए फिक्स आइडेंटिटी जो कि रिप्रेजेंट करता है कि इस आईपी के नेटवर्क आईडी ये है, होस्ट आईडी ये है। समझ में आया? यस सर। तो तीनों क्लास की ही बात करूंगा, क्लासों के सबनेट मास्क। क्लास ए का सबनेट मास्क रखा 255.0.0.0 जो कि फिक्स है, जैसे कि रेंज फिक्स रखी ऐसे ही सबनेट मास्क भी फिक्स रखा। मैं सबनेट मास्क का यूज बता रहा हूं। तो जहां पे 255 है वो नेटवर्क पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, जहां तक 255 है, और जहां 0 है वो उसके होस्ट पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्लास ए का सीन ये होता है, जैसे इसी को समझते हैं। सपोज करो हमने एक आईपी लिख दिया ये, तो अब आपको रेंज पता है, तो आपको पता चल गया कि यार ये क्लास ए का एड्रेस है, तो तुरंत आपकी मशीन कहेगी कि इसका सबनेट मास्क भी डालो। तो मैंने इसका सबनेट मास्क डाला 255.0.0.0। तो ये इंफॉर्मेशन जाएगी इस आईपी के साथ। अब कोई भी राउटर इसको अगर सर्च करेगा इस आईपी को तो क्या करेगा, उसे सबनेट मास्क पता ही है क्योंकि साथ आया है, तो तुरंत वो इसकी नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी को डिफरेंशिएट कर लेगा। कैसे कर लेगा? नेटवर्क आईडी। तो मैंने बताया जिस सॉफ्टवेयर में 255 है उसमें जो भी आईपी में लिखा है वो क्या है, उसका नेटवर्क पार्ट है। तो इसमें क्या लिखा है? 10 लिखा है। किसी और ऑक्टेट में 255 नहीं लिखा हुआ, यानी कि वो नेटवर्क का पार्ट नहीं है, तो उसको नहीं लिख सकते, उसको 00 लिखते हैं। दिस द नेटवर्क आईडी ऑफ दिस आईपी। और होस्ट आईडी अगर इसकी निकालें तो मैंने बताया जिस सॉफ्टवेयर में 255 वो तो नेटवर्क का पार्ट है, तो होस्ट में वो लिखना नहीं है तो उसको 0 लिख दें। ये होस्ट का पार्ट है, इसमें आईपी में जो भी लिखा है उसको होस्ट में लिख दो। तो ये इसकी होस्ट आईडी है, ये डिफरेंशिएट होगा। कोई भी राउटर इस तक पहुंचेगा तो पहले नेटवर्क आईडी को सर्च करेगा। ऐसे ही क्लास बी का सेपरेट मास्क रखा उन्होंने फर्स्ट 2 ऑक्टेट नेटवर्क की और लास्ट 2 ऑक्टेट होस्ट की। तो दिस इज फॉर नेटवर्क, दिस इज फॉर नेटवर्क, दिस इज फॉर होस्ट, दिस इज फॉर होस्ट। अगर हम एक कोई एड्रेस लेते हैं क्लास बी का, सपोज ये ले लिया, तो इसका सबनेट मास्क मुझे पता ही है अभी क्लास बी का ये होगा। तो अब तुरंत राउटर या स्विच इस आईपी को सर्च करेगा तो उसकी पहले नेटवर्क आईडी निकाले। इस ऑक्टेट में क्या है, जहां तक 25 है वो नेटवर्क का पार्ट है, तो क्या हुआ 172.16। किसी और पार्ट में 255 नहीं है तो वो नेटवर्क का पार्ट नहीं है, उसको लिखेंगे नहीं, होस्ट आईडी। तो ये 2 ऑक्टेट तो नेटवर्क की हो गई, लिखनी ही नहीं है। इसमें जो भी लिखा है वो इसका होस्ट आईडी हो गया। ये हो गया जी, ऐसे निकलता है। समझ में आया? यस सर। थर्ड, क्लास सी का सबनेट मास्क रखा उन्होंने ये, दिस इज फॉर नेटवर्क, नेटवर्क, नेटवर्क एंड होस्ट। तो अगर मैं ये लिखता हूं, ये आपको एक आईपी लग रहा है, यस, बट जब हम इसके साथ सबनेट मास्क डालेंगे क्योंकि क्लास सी का है तो इसमें दोनों कंपोनेंट मैं अलग अलग निकाल सकता हूँ। राउटर इसको ऐसे सर्च कर लेगा, नेटवर्क आईडी जहां तक 255 है वो नेटवर्क का पार्ट है, 192.168.10 ये सब नेटवर्क पोर्शन है, चौथा 0 क्योंकि वो होस्ट का पार्ट है।
होस्ट आईडी, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, इसमें क्या लिखा है, टैग दिस इज द होस्ट आईडी, ऐसे निकाल दिया जाता है। समझ में आया? Yes, sir. हाँ जी। तो एज ए नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी निकलते हैं, वो सबनेट मास्क की हेल्प से निकलते हैं, और जब तक हमें किसी आईपी का नेटवर्क आईडी नहीं पता होगा, हम उस आईपी को सर्च नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे बताते हैं, जैसे मैंने बताया कि आईपी में 32 बिट है, तो यानी कि उसमें से कुछ बिट नेटवर्क की हैं और कुछ होस्ट की Host. हैं। तो क्लास ए में कितनी बिट हो गई नेटवर्क की, क्योंकि ये पहली ऑक्टेट नेटवर्क की है, और एक ऑक्टेट में मैंने बताया 8 बिट, तो नेटवर्क की बिट हो गई क्लास ए में 8, और होस्ट की कितनी हो गई, 8 8 16, 8 या 24। क्लास बी में नेटवर्क की हो गई 16 बिट, और होस्ट की भी 16 ही है। क्लास सी में नेटवर्क की बिट हो गई 24, और होस्ट की कितनी है, 8। हम केवल होस्ट बिट ही चेंज करते हैं, तभी आईपी बनते हैं, नेटवर्क बिट को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि नेटवर्क फिक्स होता है। तो जिस क्लास में होस्ट बिट जितनी ज्यादा होंगी, आईपी उतने ही ज्यादा आएंगे, क्योंकि आप होस्ट बिट बदल बदल के आईपी बनाएंगे, तो जितना बदलने का चांस ज्यादा मिलेगा उतने ही ज्यादा आईपी आएंगे। इस हिसाब से सबसे ज्यादा आईपी किस क्लास में आएंगे, Class A. तो क्लास ए में। Class A में. क्लास क्लास ए में सबसे ज्यादा आईपी आएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा होस्ट बिट उसी में है। क्लास बी में उससे कुछ कम, और क्लास सी में सबसे कम आईपी आता है, क्योंकि बाकी पोर्शन तो नेटवर्क का ही है। होस्ट के लिए केवल 8 ही बिट है, और 8 बिट को चेंज करके सबसे कम आईपी बनते हैं। और यही रीजन है क्लास बनाने का, किस यूजर को कितने आईपी की नीड है, वो उतने ही उसी क्लास का उसको एड्रेस दे देता है। तो अगर हम यहां से निकालें, एक फॉर्मूला भी है, नंबर ऑफ आईपी इज इक्वल टू 2 की पावर होस्ट बिट -2। इस तरीके से क्लास ए में सबसे ज्यादा आईपी आते हैं। क्लास ए में आ गए। हाँ वीरेंद्र बोलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ ऑफर लेटर आ गया, ठीक है, ज्वाइन हो गया, गुड। हाँ जी, हाँ सब फॉर्म वगैरह जो भी है भर लो, आज ही ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, कोई भी इशू मुझे बता दे। ठीक है, ज्वाइन करो तो। ठीक। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ आईपी किसी भी क्लास में निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई? Yes, sir. चलो, तो ये तो खैर समझने का ये कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने हिसाब से आपको प्रॉपर नोट भी बनवाएंगे, और आईपी को धीरे धीरे पढ़ाएंगे। जैसे मैंने बताया N+ के 3 4 दिन लगेंगे। तो जैसे आज आईपी का इंट्रोडक्शन दिया है, तो पहले कल मैं इसको नोट कराऊंगा आपको इतना, और 15 मिनट आगे पढ़ाऊंगा इसको। तो मतलब एवरी क्लास में 15 मिनट पढ़ाएंगे आईपी पर डे, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस की नीड है। और बाकी टाइम में साइड बाय साइड और जो टॉपिक बताए मैंने, OSI, नेटवर्क डिवाइस, नेटवर्क मीडिया, नेटवर्क केबल एंड ऑल, वो निकालता रहूंगा। तो 3 से 4 क्लासों में वो सब खत्म होगा, 3 से 4 क्लासों में ये भी आपका आईपी भी आपको समझ में आ जाएगा, सब तैयार हो जाएगा। तब हम मूव करेंगे इसी से, नहीं तो 3 4 क्लास आप इस पे लीजिए, हो जाएगा। आज थोड़ा सा मेरे बच्चों का शेड्यूल ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि मैं कल बाहर गया था तो सेट नहीं कर पाया, इसलिए कल आपको प्रॉपर टाइम के साथ लिंक आ जाएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्योंकि हमने आज से बोला था, तो इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन आज करा दी है आपकी। ठीक, कल मैं लिंक भेजूंगा आपको बिल्कुल फिक्स टाइम पे। ठीक है भाई, Okay. चलो। Yes, sir. और कल से कॉपी पेन लेके बैठना है, आपको नोट करना है। ठीक है, रिकॉर्डिंग होएगी वो एक अलग चीज है, लेकिन आपको लिखना भी है साथ से, क्योंकि अपने हाथ से लिखोगे तो चीजें तैयार होती हैं। Yes. यस सर। चलो, ओके।